30 महीने 32 सेकंड का रामगढ़। राम मंदिर आंदोलन में शामिल लोगों के लिए ये घड़ी किसी उत्सव से कम नहीं, क्योंकि उनके सपने पूरे हो रहे हैं। कोरोना संकट के बीच लोग 5 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं, जब पीएम मोदी के हाथों ईंट रखी जाएगी। दावा किया जा रहा है कि 3 साल में मंदिर का काम पूरा कर लिया जाएगा। ऐतिहासिक अवसर है, हिंदुस्तान बदल रहा है। स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण और हिस्टोरिकल इवेंट होगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, उसकी भी एक आधारशिला मजबूत होगी। नजदीक आ रही है मंदिर निर्माण की घड़ी। 3 साल में तैयार हो जाएगा राम मंदिर। 1100 दिन में साकार होगा 500 साल पुराना सपना। सनातन परंपराओं का केंद्र है अयोध्या। देश की सांस्कृतिक पहचान है अयोध्या। एक ऐसी पवित्र नगरी है अयोध्या जिसे हर कोई त्रेता युग के उसी रूप में देखना चाहता है जब प्रभु श्री राम यहां अवतरित हुए थे। मंदिर निर्माण की तारीख को लेकर कई वर्षों का संघर्ष भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन उस संघर्ष के बीच प्रभु श्री राम के प्रति आस्था को ऐसे ही समझा जा सकता है कि इंतजार की एक लंबी घड़ी में उस कार्यशाला में काम कभी नहीं थमा, जहां अब से करीब 30 साल पहले राम मंदिर निर्माण को लेकर ईंटें लाने का सिलसिला शुरू हुआ था। 1990 में मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक लगभग 30 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यकीन मानिए कि इन 30 सालों में मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई काम पूरी तरह ठप कभी नहीं हुआ। यही नहीं, मंदिर निर्माण की पहली तारीख आने से पहले ही प्रथम तल का काम लगभग खत्म हो चुका था। अब एक बार फिर कार्यशाला में न सिर्फ पत्थरों की तराशी का काम तेज हो चला है, बल्कि पुराने पत्थरों की साफ सफाई ने भी जोर पकड़ लिया है। बीते 500 साल में कई पीढ़ियां गुजर गई जो राम मंदिर के निर्माण की तारीख को जीते जी देखना चाहती थी, लेकिन अदालत से लंबी लड़ाई के बाद जब 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर के हक में फैसला आया, उसी के बाद से बस भूमि पूजन की तारीख का इंतजार किया जा रहा था। जल्द ही राम भक्तों के सामने वो शुभ घड़ी भी आ गई जब भूमि पूजन की तारीख के लिए अयोध्या को दीपोत्सव से जगमगा दिया जाएगा। न जाने कितनी पीढ़ियों का बलिदान हो गया, हमारे जीवन में आया है ये अवसर, ये हमारे लिए भाग्य की बात है। ये शुभ घड़ी आने में बेशक बड़ा लंबा दौर गुजरा हो, लेकिन राम के प्रति असीम आस्था रखने वाले उनके भक्तों के लिए सबसे अहम बात यही है कि अब राम मंदिर पहले से कहीं ज्यादा विहंगम होगा, पहले से कहीं ज्यादा अद्भुत होगा। ये दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जो 3 मंजिला होने के साथ 5 गुंबद वाला होगा। समूचे मंदिर का आकार 3.75 लाख घन मीटर रखा गया है। मंदिर में कुल 318 खंबे होंगे, यानी हर एक तल पर 106 खंबे। खंबों को खूबसूरत बनाने के लिए हर खंबे पर 16 मूर्तियों को उकेरा जाएगा। इसके अलावा मंदिर के 5 हिस्से होंगे, जिनमें कौली, रंग मंडप, नृत्य मंडप, गर्भगृह और सिंह द्वार शामिल होंगे। साथ ही इस मंदिर की शिखर की ऊंचाई अब 161 फीट कर दी गई है। इतना ही नहीं, मंदिर में स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंदिर के नक्शे से जुड़ा ये तमाम काम गुजरात का वही सोमपुरा परिवार देख रहा है, जिसके कंधे पर 1990 के दशक में इसके निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। देश के कई बड़े मंदिरों का नक्शा तैयार कर चुके चंद्रकांत सोमपुरा के कंधे पर ही राम मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी भी दी गई थी।
राम मंदिर आंदोलन के बड़े चेहरे अशोक सिंघल के साथ चंद्रकांत सोमपुरा ने 1990 में ही अयोध्या का दौरा किया था। यह वही दौर था जब अयोध्या विवाद गहराने लगा था और अयोध्या किसी छावनी में तब्दील हो गई थी। मंदिर निर्माण के प्रति विश्वास की लकीर इतनी गहरी थी कि उसी वक्त से यहां की कार्यशाला में पत्थर तराशी को जारी रखा गया। ऐसा कोई दिन नहीं था जब कार्यशाला के कंधों पर मंदिर निर्माण से जुड़ा कोई काम नहीं था। यही वजह है कि मंदिर के पहले तल का काम लगभग पूरा हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि अभी 1 लाख घन फुट पत्थर बनकर तैयार हो चुका है, जबकि कुल 1,75,000 घन फुट पत्थर का मंदिर में इस्तेमाल किया जाना है। यही वजह है कि करीब 1100 दिन में मंदिर बनकर पूरा हो जाएगा। राम मंदिर के निर्माण को लेकर करोड़ों लोगों की आस्था और उत्सुकता इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद वो मौका आ रहा है जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियों ने अपनी जान गंवा दी। लगभग 500 साल बाद वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जो राम भक्तों को त्रेता युग वाली अयोध्या की याद दिला रहा है। अयोध्या में ऐसा उत्सव सदियों बाद आया है। यही वजह है कि संत समाज में खुशी की लहर है। यही दिन राम जन्म सुत गावे, तीरथ सकल तहां चली आवहि। असुर नाग सुर नर मुनि देवा, आय करे रघुनायक सेवा। असुर नाग नर मुनि देवता सब आकर के इस कार्य में सहयोग करेंगे। मनुष्य के क्या बात है। घरों में, मंदिरों में, मठ मंदिरों में सब शाम को दीप जलाएंगे। सभी पूरे देश में, केवल अयोध्या ही नहीं पूरे देश में ऐसा माहौल होगा, वातावरण होगा। तो सबसे बड़ी खुशी यह है कि 500 वर्षों के बाद जो राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, संत आह्लादित हैं कि अयोध्या का विकास, राम जन्मभूमि बने बिना चाहे कितना हो विकास किया जाता, सब अधूरा होता। फिलहाल अयोध्या प्रभु श्री राम के लिए फिर से सज रही है। लोग भी उसी अयोध्या को देखना चाहते हैं जिसके बारे में उन्होंने कहानियां सुनी थी। और राम जन्मभूमि अयोध्या को भारत का तीर्थ बनाने की बड़ी तैयारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बार कहा है कि अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर चमकाना है और ये उनकी पहली प्राथमिकता है। मंदिर बनने के बाद अयोध्या में विदेशी सैलानियों की भी भीड़ होगी। अयोध्या में बहुत से पुराने मंदिर हैं और ऐतिहासिक इमारतें हैं। इनके रखरखाव के साथ साथ यहां आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने की भी तैयारी है। अयोध्या के पास बाईपास का काम तेजी से चल रहा है। प्रभु श्री राम का जन्मधाम, जहां सदियों बाद श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को दुनिया के नक्शे पर आस्था की नगरी के तौर पर चमकाने की ठान ली है। रामलला जहां विराजमान है वहां भव्य स्वरूप देने की लोगों की मांग है। उस भव्य स्वरूप के बारे में सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। हम उन सारी व्यवस्थाओं को करेंगे जिससे आस्था का भी सम्मान हो सके और अयोध्या की पहचान भी बन सके। यहाँ पर एयर स्ट्रिप का विस्तार होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर एक नया एयरपोर्ट अयोध्या में बने, जिससे आवागमन में लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। देश और दुनिया से अयोध्या का सीधे वायु मार्ग से कनेक्शन हो सके, इसके बारे में भी ये कार्रवाई हमारी चल रही है। सरयू तट पर खड़ी अयोध्या अपने प्राचीन भवनों के वैभव के साथ अब नए उल्लास में रंगने जा रही है। अयोध्या का प्राचीन गौरव उसकी पहचान बनेगा और आधुनिक सुविधाएं शहर का रौनक और बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि राम का भव्य धाम बनने के बाद अयोध्या में देश विदेश के सैलानियों की भीड़ बढ़ेगी और उसको ध्यान में रखकर सरकार ने अयोध्या में बुनियादी विकास की सुविधाएं बढ़ाना शुरू कर दिया है।
अयोध्या बाईपास के सौंदर्यीकरण के लिए NHAI को 55 करोड़ के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। अयोध्या बाईपास पर 40 करोड़ की लागत से विकास कार्य भी किया जाएगा। अयोध्या बाईपास के सौंदर्यीकरण पर 15 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाईपास पर अभी तक 30% काम पूरा हो चुका है। अयोध्या अंडरपास भी 29 जुलाई से शुरू हो जाएगा। अब आपको दिखाते हैं कि बाईपास तैयार होने के बाद कैसा नजर आने वाला है। अयोध्या में 2 लेन का बाईपास कुछ इस तरह नजर आएगा। सड़क के बीच बने डिवाइडर को रंग बिरंगे सजावटी पौधों से सजाया जाएगा। डिवाइडर पर जगह जगह सजावट के लिए फव्वारे लगाए जाएंगे और धार्मिक नगरी होने के नाते जगह जगह हनुमान जी या बाकी देवी देवताओं की मूर्तियां भी लगाई जाएंगी। पूरे बाईपास पर एथनिक लाइट लैंप लगाए जाएंगे। रात में बाईपास दूधिया और रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा। अयोध्या बाईपास से जुड़े फ्लाईओवर और अंडरपास पर राम के जीवन काल से जुड़ी घटनाओं का चित्रण होगा और राम दरबार सहित अयोध्या के राम के कई मोहक चित्र बनाए जाएंगे। इस तरह से अयोध्या बाहरी इलाके से लेकर भीतर तक जगमग की जाएगी। भगवान राम के धाम का अब कायाकल्प होने वाला है। और अयोध्या में जब राम मंदिर विवाद चल रहा था तो उस वक्त राजनीति चरम पर थी। उसी दौर में मशहूर कवि हरिओम पवार ने एक कविता लिखी थी। वो विवाद से आहत थे और उसी मनोदशा में उन्होंने राम के व्यापक स्वरूप के बारे में लिखा था कि मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूं, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूं, मेरी भारत मां मुझको वरदान है, मेरी पूजा मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। अब सचमुच राम की अयोध्या में पूरा हिंदुस्तान समाने जा रहा है। अब हिंदुस्तान के कोने कोने की मिट्टी जल से राम मंदिर बनने जा रहा है। राम 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 राम। त्रेता युग की अयोध्या, जहां कण कण में राम बसते हैं। वही राम जो करोड़ों की आस्था का केंद्र है। वही राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। सरयू नदी के किनारे पर बसी ये वही अयोध्या नगरी है जहां प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में जन्म लिया था। हमारे देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धुरी का प्रतीक पुरुष राम ही तो हैं। यही वजह है राम मंदिर के भूमि पूजन ने एक बार फिर राम भक्तों को खुशियों का खजाना दिया है। ये एक ऐसा लम्हा है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था राम की भक्ति में डूब गई है। देश के अलग अलग इलाकों से भूमि पूजन के लिए जिस जल और मिट्टी की व्यवस्था की गई है वो बताती है कि अपने आराध्य के मंदिर निर्माण के लिए लोगों ने जिन सपनों को संजोया था उन्हें पूरा होने में कितना लंबा अरसा बीत गया। वाराणसी, शिव की नगरी काशी में भी भूमि पूजन की तारीख के बाद माहौल राममय हो चुका है। जिस वाराणसी की गंगा और रज में शिव का वास माना गया है, वही मिट्टी और वही गंगा जल भूमि पूजन के अनुष्ठान का हिस्सा बन गया है। भगवान राम के सबसे प्रिय भगवान शंकर थे और वो किसी भी काम को करने से पहले महादेव को याद करते थे। तो काशी की मिट्टी अगर मंदिर
प्रांगण में भूमि पूजन में प्रयोग की जाती है तो भगवान राम इससे काफी खुश होगी। भगवान राम के प्रिय आराध्य भगवान शिव थे और शिव के भी आराध्य भगवान राम हैं। शिवस्य हृदयम रामः, रामस्य हृदयम शिवः, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। इस निमित्त गंगा सेवा निधि यहाँ की मिट्टी को, जिसमें कण कण में शिव का वास माना जाता है, इस काशी के मिट्टी को, गंगा के मिट्टी को अयोध्या तक पहुँचाने की कार्य कर रही है। पटना, अयोध्या में भूमि पूजन का बिहार से भी गहरा रिश्ता जुड़ गया है। यहाँ के 101 तीर्थ स्थलों, नदियों के जल और मिट्टी का इस्तेमाल भूमि पूजन में अर्पित हो रहा है। यही वजह है कि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात संपूर्ण हिंदू समाज ने एक जो विजय प्राप्त किया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसका उत्साह मनाने का, उसका उमंग मनाने का भी समय आया है। बिहार में जिन जगहों की मिट्टी को इस पावन कार्य के लिए चुना गया है उनमें पुरैना धाम सीतामढ़ी, विश्वामित्र आश्रम बक्सर, अहिल्या स्थान दरभंगा, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा जैसी कई पवित्र जगहें शामिल हैं। इतना ही नहीं, बिहार में बहने वाली कई नदियों का जल भी भूमि पूजन के लिए इकट्ठा किया गया है, जिनमें गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, कमला और फल्गु जैसी नदियां शामिल हैं। इन नदियों के पानी के अलावा इनकी रेत भी भूमि पूजन में हिस्सेदार बन रही है। गंगा जल है, ये रानी घाट जहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय है, वहां ये जल उठाया गया है और इसे भेजा जाएगा अयोध्या। 26 तारीख को तारीख तय की गई है कि तमाम जो वस्तु है, तमाम जो मिट्टी है, जो वस्तुएं होंगी, उसे बाई पोस्ट भेजा जाएगा अयोध्या। किसी भी अनुष्ठान में संगम के जल की भूमिका को बड़ा माना गया है। दो नदियों का एक होना उनकी आध्यात्मिक पवित्रता को और बढ़ा देता है। यही वजह है कि जमशेदपुर के सोनारी में मौजूद दो मुहानी नदी के पानी को भी भूमि पूजन के लिए चुना गया। दो मुहानी नदी के बारे में कहा जाता है कि ये स्वर्ण रेखा और खरकाई नदियों का संगम है। यही वजह है कि इस नदी की मिट्टी और यहाँ के जल को भूमि पूजन के लिए शामिल किया गया है। ये जल से माँ भारती का अलंकार किया जाएगा, इसका पूजन किया जाएगा। अयोध्या में भूमि पूजन की तारीख एक लंबे इंतजार के बाद आई है। ये एक ऐसी पावन घड़ी है जब हर कोई अपने अपने स्तर पर भूमि पूजन का हिस्सेदार बनना चाहता है। ये एक बड़ा कारण है कि भूमि पूजन को भव्य से भव्यतम बनाने के लिए प्रभु श्री राम के भक्तों ने दिन रात एक कर दिया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के रहने वाले गौ सेवक फैज खान भी उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने भूमि पूजन में शामिल होने के लिए अयोध्या तक 750 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करने की जिद ठान ली। मंशा है कि प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए जो भूमि पूजन किया जा रहा है उसमें प्रभु श्री राम के ननिहाल की इस मिट्टी को अर्पित किया जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी का बहुप्रतीक्षित मंदिर, 500 वर्षों की तपस्या अब वो पूर्ण होने जा रही है और 5 अगस्त को भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। छत्तीसगढ़ की इस पवित्र मिट्टी की एक आध्यात्मिक कहानी भी है जिसका सीधा जुड़ाव प्रभु श्री राम से ही है। यहाँ के चंदखुरी गांव को मां कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है। इस लिहाज से चंदखुरी प्रभु श्री राम की ननिहाल मानी जाती है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लोग माता कौशल्या को बहन मानते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल दक्षिण कौशल, जो अभी छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, माता कौशल्या यहीं की है और चंदखुरी में उनका जन्म स्थान है। वहां से हमने ये मिट्टी ली है माता कौशल्या के मंदिर से और पैदल पैदल चल रहे हैं और हम पहुंचेंगे अयोध्या, जहां शिलान्यास के दिन हम इसे भेंट अर्पित करेंगे। उज्जैन के महाकाल वन से मिट्टी के अलावा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर की भस्म भी नींव के पूजन में काम आएगी। उज्जैन से जुड़ी पौराणिक मान्यता ये भी है कि त्रेता युग में भगवान राम उज्जैन आए थे और शिप्रा नदी के घाट पर उन्होंने पूजा की थी।
जिसे आज रामघाट के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन से नहीं अपितु 7 नगरियों से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी 7 नगरियों से कुछ न कुछ भूमि का दान वहां पहुंच रहा है। तो उज्जैन से भी हम लोग चाहते थे, मध्य प्रदेश से चाहते थे कि हर ज्योतिर्लिंग से भगवान श्री राम का रिश्ता रहा है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम में जब उज्जैन भी आए थे तो उनके नाम से रामघाट बना, उन्होंने भगवान शंकर की पूजा की थी। और जब अश्वमेध महायज्ञ किया था तब माता शिप्रा का जल और कोटि तीर्थ का जल हनुमान जी यहाँ लेने आए थे। तो वो कर्ज हम उज्जैन वालों पर भगवान शंकर पर बाकी है। अनुष्ठानों में जल और रज का अपना ही महत्व रहा है। ये महत्व तब और बढ़ जाता है जब इनका इस्तेमाल एक ऐसे भूमि पूजन के लिए किया जा रहा है जिसका इंतजार बीते 500 सालों से करोड़ों राम भक्त कर रहे थे।